बिहार में वोटिंग के एक दिन बाद छपरा में खूनी झड़प देखने के लिए मिली है। एक शख्स की मौत हो गई है, दो गंभीर रूप से घायल हैं और इसी को लेकर बीजेपी वर्सेस आरजेडी ये सियासी घमासान बिहार में देखा जा रहा है। छपरा में आज सुबह चुनावी रंजिश में दो गुटों में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि दो लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना छपरा के नगर थाना के भिखारी ठाकुर चौक की है। यहाँ सोमवार को वोटिंग के दौरान बवाल हुआ था। इसी विवाद को लेकर आज फिर झड़प हुई। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। फर्जी वोटिंग हो रहा था, वहाँ पे रोकने की रोहनी चार उनके साथ भद्रता की गई। उसके बाद जो था, उसके बाद ये लोग जबरदस्ती करने लगे अपना। उसके बाद आए हैं सुबह में, यहाँ पे लोग था कि लोग आप लोग कैसा किए। उसके बाद उधर फायरिंग लगा है, लोग गोली करने में। आरोप है कि आज सुबह कुछ लोग भिखारी ठाकुर चौक पर चाय पी रहे थे और तभी दूसरे पक्ष के लोग आए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ा और फायरिंग होने लगी। कुछ लोग भिखारी चौक पे आ रहे थे, अपने कल के घटना के बाद लोग शांत हो गए। छोटा मोटा घटना सब लोग शांत हो गए। कुछ लोग उधर से आ रहे थे, दोनों लड़के, उनके साथ वहाँ के दबंगों ने गोली चलाया है। इसके नाम कमांडर ये मौत की मौत हुई है। इसके अलावा दो लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, जो कि पटना पीएमसी का मर गया। देखिए, इन्हीं हालात को देखते हुए छपरा के अंदर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और यहां तक कि जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो भी छपरा में कैंप कर रहे हैं। छपरा में हालात को काबू करने के लिए आला अफसर मौके पर डटे हुए हैं। देखिए, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यही वो इलाका है जहाँ कल जो है विवाद बढ़ा था। हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो पूरा इलाका है और यहाँ जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में जो है विवाद बढ़ा था, बवाल हुआ था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई थी और जिसको लेकर अभी देखिए डीएम से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि खुद घटना स्थल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखिए, आप पुलिस कैंप कर रही है। ये पूरा देखिए, आपको यही पूरा इलाका था, यहाँ पथराव कल हुआ था। आज हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सारण एसपी मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने हिंसा के मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया है। छपरा में हुई हिंसा को लेकर आरजेडी और बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही तरफ से हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की घेराबंदी भी जमकर की जा रही है। कल किस प्रकार का तांडव किया जा रहा था छपरा में, कैसे विधायक को बूथ के अंदर ले जाकर कहीं न कहीं दबंगई करने का प्रयास किया गया। कोई को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 2005 के पुराने संस्कृति लाने का प्रयास किया जा रहा है जो बिहार में, लालू परिवार के लोगों ने पहले भी खेला है, राजद संस्कृति ने पहले भी खेला है और आज भी छपरा में फिर से उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया गया। जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। प्रचार के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और बिहार में प्रचार कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने बिहार के चंपारण से की है, जहां पर निशाने पर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को लिया है। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर,
ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो आज ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा में आज गृहमंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने संबलपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शाह ने संबलपुर में कहा कि बीजेपी के राज में देश में विकास की रफ्तार तेज हुई है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। अमित शाह दोपहर 2:15 पर ढेकानाल में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे शाहपुरी में जनसभा करेंगे। और देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर निशाना बोला है, ये कहते हुए कि साहब गृहमंत्री आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे, उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर दे के सरकार बनाई है। पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स दे के सरकार बनाई है। गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया। 5वें चरण के मतदान के बाद देखिए, हिंदू मुसलमान के बाद अब रोहिंग्या की भी चुनावी बयानबाजी में एंट्री हो गई है। पांचवें चरण के मतदान के आंकड़ों के बहाने बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रोहिंग्या का मुद्दा उठा दिया। विजयवर्गीय ने मतदान के आंकड़ों की चर्चा करते हुए पोस्ट किया कि रोहिंग्या घुसपैठियों वाले प्रदेश में 50% मतदान हुआ, जबकि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश में मतदान 25% रहा। विजयवर्गीय का इशारा पश्चिम बंगाल में ज्यादा मतदान और महाराष्ट्र में कम मतदान पर था। इसी बीच दिल्ली में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल और राहुल जय श्री राम कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके वोटर रोहिंग्या हैं। राहुल बाबा भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गई, उनको निमंत्रण तो था, क्यों नहीं गए मालूम है आपको? अपनी वोट बैंक, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? दक्षिण दिल्ली वालों। आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है। लेकिन स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीएम आवास में मौजूद स्टाफ के बयान दर्ज किए गए हैं और इस सबके बीच बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार विभव कुमार किस हैसियत से सीएम आवास पर मौजूद थे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने सीएम स्टाफ के बयान दर्ज किए। सीएम आवास की सिक्योरिटी से जुड़े लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। केस में सामने आए मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने विभव के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए हैं। आरोपी विभव कुमार के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश भी की जा रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि विभव के मोबाइल डेटा से लीड मिल सकती है। साथ ही सीएम हाउस से जब्त डीवीआर को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि वो सीसीटीवी के ब्लैंक पार्ट को निकाल सके। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने विभव को सीएम हाउस ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। पुलिस विभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर गई जहां स्वाति माल से मारपीट का आरोप है। आपकी पार्टी की एक महिला सांसद ने दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत कराई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता हैं संजय सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुर्व्यवहार हुआ है।
पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संबित पात्रा विवादित बयान दे दिया कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। जब सियासी बवाल बढ़ा तो फिर संबित पात्रा ने अब माफी मांग ली है। अनजाने में ये त्रुटि हुई है, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। क्योंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा जब तक माफी मांगते तब तक सियासी तूफान आ चुका था। भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बताने के संबित पात्रा के बयान पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पोस्ट कर कहा कि महाप्रभु को इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इसके साथ ही दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी पात्रा के बयान को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। हालांकि संबित पात्रा ने माफी मांगकर पूरे विवाद को ठंडा करने की कोशिश जरूर की है।